जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो में शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है। इससे ये किसके साथ होता है, कब होता है और इससे मार्केट की प्राइस को क्या इफ़ेक्ट होता है। शॉर्ट स्क्वीज़ को समझने के लिए पहले बेसिक चीज़ आप समझ लें कि मार्केट में 2 तरह से लोग प्रॉफ़िट बनाते हैं। एक लोग वो होते हैं जो मार्केट में प्रॉफ़िट उस वक़्त बनाते हैं जब मार्केट में प्राइस ऊपर जाती है, और एक वो दूसरे तरह के ट्रेडर होते हैं, वो उस वक़्त पैसे बनाते हैं जब मार्केट में प्राइस नीचे जाती है। ये जो लोग होते हैं जो मार्केट में प्राइस के गिरने पर पैसे बनाते हैं या प्रॉफिट बनाते हैं, इनको शॉर्ट सेलर्स कहा जाता है। अगर आपको पता है शॉर्ट सेलर्स क्या होता है तो आपको शॉर्ट स्क्वीज़ भी आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि शॉर्ट सेलर्स क्या होता है और आप शॉर्ट सेलिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक है यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ ऊपर भी लगा दूंगा। आप उसको देख सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग से कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जो नोट पॉइंट करने का है वो ये है कि मार्केट में दोनों तरह से प्रॉफिट बनता है। जब मार्केट ऊपर जाती है उस वक्त भी और जब नीचे आती है उस वक्त भी। लेकिन ये दोनों कभी भी एक साथ प्रॉफिट नहीं बनाते। या तो ऊपर जाने वाले प्रॉफिट बनाएंगे, या मार्केट जब नीचे आती है वो लोग प्रॉफिट बनाएंगे। एक टाइम में एक पार्टी प्रॉफिट बनाती है। अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ क्विकली, जो शॉर्ट स्क्वीज़ के बारे में। तो शॉर्ट स्क्वीज़ जो है दोस्तों, ये नॉर्मली शॉर्ट सेलर से रिलेटेड है, लेकिन ये लॉन्ग वाले जो हैं जो मार्केट ऊपर जाने में प्रॉफिट बनाते हैं उनके साथ भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पहले शॉर्ट सेलर जो ये शॉर्ट स्क्वीज़ होता क्या है। आप इसको दोस्तों यूँ समझें कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिक रही होती हैं जैसे कि नॉर्मली होता है, और वहाँ पे सेब की हम मिसाल ले लेते हैं, सेब बिक रहा है। आप मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं कि सेब की प्राइस जो है इस वक्त मार्केट में, समझें कि 50 रुपये के एक 12 आपको सेब मिलते हैं। ठीक है, या 1 किलो 12 होते हैं या 1 किलो मुझे याद नहीं। हाँ, किलो ही होते हैं। तो अब आप देखते हैं कि 50 रुपये के से 1 किलो सेब मिलते हैं, लेकिन आपको मार्केट देख के पता लगता है कि मार्केट में सेब की जो प्राइस है वो गिरने वाली है। यानी अगले कुछ दिनों में मार्केट में सेब की प्राइस गिरेगी। उसकी कई वजह हो सकती है कि मार्केट में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है दुनिया में सेब की, तो उसकी वजह से मार्केट में और बहुत सेब आ जाएगा जिसकी वजह से प्राइस गिरेगी। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार आप किसी से सेब जो है कर्ज पे लेते हो और उसको उसी वक्त मार्केट में बेच देते हो, और आपको क्योंकि कर्ज लिया होता है तो आपने वो कर्ज वापस भी करना होता है। तो आप कर्ज वापस करते हो और प्रॉफिट कैसे बनाते हो? आप ये करते हो कि जब आप किसी से कर्ज सेव जो है या कोई भी चीज़ उसको बोरो करके उसको उसी वक्त मार्केट में बेच के आपको जो पैसे मिलते हैं, अब वो आप पैसे अपने पास रखते हो, और जब मार्केट गिरती है तो उसका इंतज़ार करते हो मार्केट गिरने का, और जब मार्केट गिरती है तो आप मार्केट से वही सेब सस्ती कीमत पे उठा के उसको दोबारा मार्केट में जिससे आपने सेब को बोरो किया था उसको आप वो सेब वापस कर देते हो। अब आपने महंगी प्राइस पे पहले सेब को बेचा था और फिर सस्ती प्राइस पे उसको ख़रीद के दोबारा उसको सेब जिससे आपने लिए थे उसको वापस कर दिए। इस महंगे ख़रीदने और सस्ते मार्केट से दोबारा महंगे बेचने और सस्ते ख़रीदने में जो इसके दरमियान जो प्रॉफिट का डिफरेंस है, ये होता है वो प्रॉफिट जो शॉर्ट सेलर्स का होता है। यानी आप पहले कर्ज पे एक चीज़ लेते हो, उसको मार्केट में उसी वक्त बेच देते हो, उसके बाद मार्केट में उसके प्राइस के गिरने का इंतज़ार करते हो। जब प्राइस गिरती है तो उसी चीज़ को सस्ता उठा के मार्केट से जिससे आपने कर्ज लिया होता है उसको वो वापस कर देते हो। अब शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है कि कब बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप सोच रहे होते हैं कि मार्केट में प्राइस गिरेगी, लेकिन होता क्या है कि मार्केट में प्राइस गिरती नहीं बल्कि ऊपर चली जाती है। ऐसा जब होता है ये अगर आपको क्रिप्टो में थोड़ा सा टाइम भी हो गया तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ऐसा बहुत कॉमन है कि आप सोच रहे होते हो कि प्राइस ने ऊपर जाना है और प्राइस पता चलता है कि नीचे जाना शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो सोच रहे होते हैं कि प्राइस ने नीचे जाना है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। अब शॉर्ट सेलर्स के साथ जब जो वो इस इंतज़ार में कर रहे होते हैं जिन्होंने महंगी चीज़ ख़रीद के बेच दी होती है, और वो अब इस इंतज़ार में होते हैं कि जब इनका कॉइन या टोकन जो है वो उसकी प्राइस गिरेगी मार्केट में, तो फिर वो मार्केट में से प्राइस को सस्ता उठाकर उसको ख़रीद कर बेच कर एक्सचेंज को वापस कर देंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो उसका वो रख लेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है और मार्केट प्राइस नीचे जाने नहीं जाती, बल्कि मार्केट प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू हो जाती है। जब मार्केट की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो अब जिसने कर्ज वापस करना है उसने उसको जो है वही सेब जो उसने पहले ख़रीदा था और वो इस इंतज़ार में था कि सस्ता ख़रीद के बेचेगा, वो उसकी प्राइस सेब के ऊपर जाना शुरू हो जाती है, उस टोकन की, उस कॉइन की, तो उनको अब वो महंगा ख़रीदना पड़ता है। इसलिए ये शॉर्ट सेलर्स क्या करते हैं, इनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने नुकसान को कम करने के लिए या उससे जल्दी से जल्दी मार्केट में अपने जो जो जिस प्राइस पर भी वो मार्केट में उस वक्त सेब वो ले सकते हैं उसको उठा लेते हैं, और या कॉइन को या टोकन को उठा लेते हैं और उसको वो
को एक्सचेंज को जिनसे उसने उधार या कर्ज लिया होता है वो वापस कर देते हैं। ये जो मार्केट से दोबारा जो लोग जो मार्केट में कॉइन को उठाते हैं घबरा कर, परेशान होकर, पैनिक करके, इसकी वजह से मार्केट की प्राइस जो है ऊपर जाती है और भी ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है आप देखें, इसने शॉर्ट सेलर्स ने सोचा था कि मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ऑलरेडी मार्केट की प्राइस क्योंकि ऊपर जा रही है, उसके बाद ये जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं ये भी घबरा जाते हैं क्योंकि इनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये लोग भी फिर जल्दी में अपने कॉइन्स को महंगे खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्सचेंज को वापस तो करने हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो जितनी देर लगाएंगे उतना वो महंगा होता जाएगा और उनका नुकसान बढ़ता जाएगा। तो वो जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं। अब ये जब दो दफ़ा डबल प्रेशर मार्केट के ऊपर आता है प्राइस के ऊपर, एक तो कि प्राइस पहले ही ऊपर जाना शुरू हो गई थी और फिर उसके ऊपर जो ये शॉर्ट सेलर्स हैं इनकी तरफ से प्रेशर आता है कि क्योंकि इनको भी जल्दी से मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, इससे मार्केट की प्राइस और ऊपर जाती है। इसी तरह इसलिए आपने अक्सर बहुत दफ़ा देखा होगा कि मार्केट में प्राइस में एकदम इस तरह से जंप आता है। इसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज़, यानी शॉर्ट सेलर जो हैं वो दबाए जाते हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो स्क्वीज़ होते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट से स्क्वीज़ के निकलने के लिए वो जल्द अज जल्द मार्केट में उन्हें जो करना होता है वो करते हैं और फिर मार्केट की प्राइस को ऊपर जाती है और वो अपना उनका लॉस होता है और वो स्क्वीज़ होते हैं। इसको दोस्तों कहते हैं शॉर्ट सेल मार्केट के अंदर होना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर अभी बहुत और भी डिटेल है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटली यही है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का, मैंने जैसे बताया शुरू में कि अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का नहीं पता तो आप मेरी शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो में भी होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। अगर आपको शॉर्ट स्क्वीज समझ में आ गया है कि ये मार्केट में क्या होता है और जब ये होता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है प्राइस को, तो अब आप को समझ में आ जाएगी कि अक्सर ये जो प्राइस एकदम इस तरह से ऊपर चढ़ती है, इसके पीछे ये फैक्टर बहुत कॉमन होता है कि शॉर्ट स्क्वीज हो रहा होता है। यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स को प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर और वो जल्दी से खरीदते हैं मार्केट से हर चीज़। इसके साथ ही दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका शेयर भी करें कि जिन लोगों को नहीं पता, ताकि उनको भी पता लग जाए और वो भी अपने जो डिसीजंस हैं वो सही से ले सकें। इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो यहीं तक देखने का शुक्रिया।